ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य 30/11/99। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा करो। तो आगे हम सब यहाँ तक सुने थे। क्या सुने थे? कि इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स विद ऑनर। ऐसा नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम हो जाए तो क्या हार जाए, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने का खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, कौन सा खजाना बाबा बोले थे उसको एक बार फिर से सुन ले। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना है। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर, है ना। अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हार जाए, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने में खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं, जो भी बच्चे देश में या विदेश में हैं सभी को देख रहे हैं। बाबा सभी को देख रहे हैं, सम्मुख नहीं लेकिन दिल में है। आज आप सम्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बाप दादा नहीं देखते। वह दिल में है और आप सम्मुख हो। बाबा कहते हैं कि वह दिल में है, आप सम्मुख हो। ऐसे नहीं कि आप दिल में नहीं हो लेकिन सम्मुख हो, उसका महत्व है, समझा। अच्छा, बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वह तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाया। अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं उन्हों का चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है। चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो बेफिक्र बादशाह हैं, बाबा पूछते हैं। बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह है, थोड़ों ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वह हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है। बाबा ने क्या टाइटल दिया है? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे, बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है, पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है पुरानी दुनिया खत्म हो। तो पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू, होना ही है, हो रहा है। और हम बेफिक्र बादशाह, ऐसे बेफिक्र हो, बाबा पूछते ऐसे बेफिक्र हो। बेफिक्र होंगे तो देवाला में बच जाएगा, और फिक्र में होंगे निर्णय ठीक नहीं होगा, तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते हैं यह तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा नहीं होगा तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, है ना, बाबा कहते हैं टचिंग होगी। अभी समय अनुसार यह करे या नहीं करे। क्या टचिंग होगी? अभी समय अनुसार यह करे या नहीं करे। इसलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो बेफिक्र बादशाह हैं। फिक्र की बात भी बदल जाएगी, हिम्मत नहीं हारो। दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है, है ना। हिम्मतहीन का मददगार बाबा नहीं है।
आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले तो यह सोचो, हिम्मत है, हिम्मते बच्चे की मदद बाप, हिम्मते बच्चे की मदद बाप की। आधा सब नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो, तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन कौन हो? बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो? यह याद रखना, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद रखना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं हैं तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह हैं। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है ना? चिंता है तो उदासी है। उदासी माना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनना। अच्छा, दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक, वो हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हमजीन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना? साइलेंस भी एक विज्ञान है, साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी इन्हों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, वह जानने से साइंस भी ज़्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया भी विज्ञान तो काम आएगा ना, सिर्फ रिफाइंड रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे। कितनी संख्या है वैज्ञानिकों की? बाबा पूछते हैं कितनी संख्या वैज्ञानिकों को? जो अभी आए हैं वह कितने हैं? 350। फिर जब आओ तो कितने आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं एक एक को लाएंगे? लाना है तो हाथ उठाओ, आपका नाम तो नोट है, बाप दादा देखेंगे। एक एक को तो आप समान बना कर लाओ, जो लाएंगे वह हाथ उठाओ। इन्हों का टीवी निकालो, यह भी एक मौज मनाना है। और क्या है? अच्छा, बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। तो सतयुग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे ना, आप थोड़े ही मकान बनाने वाले बनेंगे। तो ऐसी आत्माएं तैयार करो जो नई दुनिया की रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर सके। ऐसी इंजीनियरिंग करो जो सारे कल्प में ऐसी अच्छी नहीं हो। चाहे द्वापर कलयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते, लेकिन नई दुनिया में ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें हों जो आजकल की श्रेष्ठ चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो, पूरा ज्ञान नहीं लेवे, रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनते, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती है। संबंध में सहयोगी रहती है। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो, आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना। अभी रिजल्ट देखेंगे, बिजनेसमैन कितने लाते हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितने लाते हैं। संख्या का तो पता चलेगा ना, रिपोर्ट निकलती है ना, इतनी संख्या बढ़ गई। तो जो विंग के ऊपर हैं उन्हों का 1 वर्ष की रिजल्ट लिखनी है। यह सब 1 वर्ष के बाद तो आएंगे ना, संख्या देखेंगे कितनी बड़ी। हॉस्पिटल के ट्रस्टी आप सभी क्या कमाल करेंगे? हॉस्पिटल के ट्रस्टी से बाबा कहते हैं कि आप सब क्या कमाल करेंगे। जो पेशेंट आए उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। बाबा कहते अच्छा, तीसरा ग्रुप रूरल, हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी हैं, टीचर्स भी हैं। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव गांव को महल बनाना, गांव की अच्छी सेवा करो, जो सतयुगी दुनिया में वह गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ। जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े
कि यह गांव कितना बदल गया है। बदल सकते हो? बाबा पूछते हैं। कोई ऐसा गांव है जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ? गांव-गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें से कोई एक गांव गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया। ऐसा हो सकता है? ऐसा सेवा की है तो वह गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो एक बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदलकर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं, तो कीचड़े के स्थान को पार्क बनाना, अनेक आत्माओं के निमित्त बनना, क्या यह देश का सोशल वर्क नहीं है? बाबा कहते ये क्या अनेक आत्माओं के निमित्त बनना, क्या यह देश के सोशल वर्क नहीं है? कितने घरों को मच्छरों और जो भी जर्म्स है उससे बचाया। सोशल वर्क क्या है? यह सोशल वर्क तो है। यह सोशल वर्क तो है। तो ऐसा एग्जाम्पल आसपास वालों का साइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वह लिख कर दे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाना, यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो ऐसे फ़ोटो निकालो, बच्चों से भी फ़ोटो निकालो, बड़ों के भी फ़ोटो निकालो, और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम सोशल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो। जितने बगीचे मिले हैं उन सब का रिकॉर्ड तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही नहीं, और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी सेवा कम फैलती। इसलिए यह सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो कहते हैं ना कि सोशल वर्क नहीं करते हैं, उन्हों को यह दिखाओ। कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्कर क्या करते हैं? किसी का दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हैं। आया सोशल वर्क नहीं है तो क्या है ना? तो सेवा बहुत करते हो लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार होते हो। जैसे बॉम्बे की अखबारें हैं उसमें डाल सकते हो कि इतनी आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी के साधन है, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है, वह भी मिल जाएगा। और आप लोगों को जो ऐसे लेटर मिलते हैं वह और शहरों में दिखाकर वहाँ भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए जो पहली बार आए वह हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो अभी हैं, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है? लास्ट सो फास्ट, और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना? विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए। 1 सेकंड में हो सकता है? बाबा कहते हैं अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज़्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के समय गया अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे एक शरीर के ऑर्गन्स को बाँह है, पाँव है, इनको 1 सेकंड में जहाँ लेकर जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो ना, ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स है, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का हो तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनो तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इनका भी साधन यही है, खजाने जमा करो। अच्छा, समझा? अच्छा, यह इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? बाबा पूछते हैं। चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो? ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाए। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। ड्रिल। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराया।
चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक, बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहयोगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए, विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के जो सेवाधारी आए हैं वह हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों के कितने फायदे सदा गाया हुआ है। ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। अब मधुबन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो, और एक एक ब्राह्मणों की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमा हो ही जाती है। एक तो दुआओं का खाता जमा होता है, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता है, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं, है ना। तो क्या क्या होता है, एक तो दुआओं का खाता जमा होता है, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता है, तीसरा ब्राह्मणों के संबंध में आते और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न मिलता है। तो सेवा का फल मिलता है। सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले। तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल की सेवा की और दिल आराम के पास पहुंच गई। यूपी वाले ठीक है ना। तो जो भी सेवाधारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में भी जमा होता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों की चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी हैं। डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है। वह तो कम भाग्य है क्या? तो यह कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो इन्हों का त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होता है। आप लोग क्या कहते हो? सच्ची दिल तो मुराद हासिल। तो यह साफ और सच्ची दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं। असच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुना याद प्यार। ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है, भारतवासियों को फिर पदम पदम गुना याद प्यार है ना। बाबा कहते हैं अब इंदौर हॉस्टल की कन्याएं से बातें करते हैं। बाबा कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा कर कितने ब्राह्मणों की दुआ लेती है। तो कुमारियां बोर्डिंग से निकल कर क्या करेगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी? सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? ताज नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। 100 ब्राह्मणों से उत्तर का अर्थ है 100 ब्राह्मण की दुआ लेंगी। तो इतनी सेवा करेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक हो सभी की दुआएं लेना। अच्छा, बाप दादा पूरे हॉल का चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देकर वापस स्टेज पर पहुंचे हैं। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई है ही ठीक है और ठीक रहेगी। डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है। बहुत जल्दी ठीक हो गई। हिम्मत रखी तो हिम्मत और मदद पहुंच गई। तो बाबा क्या कहते हैं कि हिम्मत और मदद से पहुंच गई है। बीच का चक्र लगा कर आई। दादियों से अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा है। जो निमित्त है उन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती। देखो आप सब आदि रत्नों के आधार से स्थापना का कार्य चल रहा है, ऐसे है ना। बाप दादा तो सब सदा सर्विसेबल रत्नों को देखते रहते हैं, ठीक है ना। शरीर का हिसाब है, लेकिन सूली से कांटा हो जाता है। परेशान से नहीं होते, हिसाब किताब चुकतू होता है, लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं, औरों को भी शान याद दिलाते हैं। मालिक है ना, शरीर को चलाने की रमज यानी युक्ति सीख गए। शरीर का भी आपसे प्यार है ना। महारथियों ने से सबका प्यार है ना। दादी जी को देखो कितना काम करते, लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते। यह है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्ची को
सब वरदान शक्तियाँ और जिम्मेवारी सब देकर गए। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों का अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बन विश्व का परिवर्तन कर रहे हो और करते रहेंगे। अच्छा, पांडव भी महान है। ओम शांति। तो इस महावाक्य में बाबा क्या बोले कि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। ओम शांति।